कहते हैं कि जब ईश्वर हमारे आंगन में शौर्य को, क्षमता को, प्रतिभा को, सामर्थ्य को, ऐश्वर्य को हमारे आंगन पर भेजता है तब बेटे पैदा करता है। लेकिन जब ईश्वर हमारे आंगन में दया को, करुणा को, ममता को, क्षमा को, उपासना को हमारे आंगन पर भेजता है तब बेटियां पैदा करता है। और वही बेटियां जब हर परिस्थिति में और हर क्षेत्र में अपना नाम आगे करती हैं तो ये निश्चित तौर पर सभी लोगों के लिए गौरव के पल होते हैं। मिसेस छत्तीसगढ़ का ऐसा ही एक प्रतियोगिता कराया जाता है जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मैम, जो अभी कंपटीशन हुआ है छत्तीसगढ़, मिसेस छत्तीसगढ़, मिसेस उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। जी, ये अभी दिसंबर में हुआ था और वहाँ 25 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और उसमें से मैं प्लैटिनम ग्रुप में दीवा और छत्तीसगढ़ के फर्स्ट रनर अप रही हूँ। ओके, ये प्लेटिनम ग्रुप्स क्या है? ये एज कैटेरिया था उनका, हम्म। जिसमें 35 अबव जो हैं वो प्लैटिनम ग्रुप में थे। ओके। अच्छा, आप लोग जब जाते हैं ये सब कंपटीशन में या ऑडिशन में तो क्या उसमें पैमाना रहता है ना देखने का? क्या क्राइटेरिया रहते हैं? किस बेसिस पे उन लोग जज करते हैं? पहला चीज़ तो ये है कि आप कितने कॉन्फिडेंटली हर चीज़ को फेस करते हैं। उनके क्वेश्चंस हो गए, आप वॉक कैसे करते हैं, आपका अटायर कैसे आप कैरी करते हैं, जजेस के क्वेश्चंस आप कैसे आंसर करते हैं। फिर आपका टैलेंट देखा जाता है कि आप अगर डांस वगैरह भी करते हैं तो कितने अच्छे से कर सकते हैं। क्वेश्चंस में मतलब किस टाइप के रहते होंगे? जनरल क्वेश्चंस रहते हैं, जैसे मुझसे पूछा गया था कि मैं अपनी 3 खूबियाँ और 3 कमियों को बताऊँ और मैं ब्यूटी को कैसे देखती हूँ, मतलब मेरे नज़र में ब्यूटी इंसान की क्या है? व्हाट वाज योर आंसर? ब्यूटी क्या है? मेरे लिए इंसान की खूबसूरती उसका कर्म होता है कि वो कैसे काम करता है, वो अपनी ज़िंदगी को कैसे जीता है। फेस और बॉडी तो वो सब भगवान अपना-अपना देता ही है। कॉम्पिटिशन्स होते हैं इसमें तो फेस देखते होंगे कि किस उसमें भी एक क्राइटेरिया रहता होगा, एक कॉलम क्या रहता है? फेस मैटर करता है कि नहीं? हाँ, फेस मैटर करता है, कॉम्प्लेक्शन मैटर नहीं करता। कॉम्प्लेक्शन मैटर। नहीं। अच्छा, आप लोग कितने लोग मिसेस छत्तीसगढ़ में आगे बढ़े हैं और इसके आगे क्या है आप लोग का? अ, हम लोग का मिसेस का 3 क्राइटेरिया था, ओके। तो उसमें 3-3 आए हैं, जैसे विनर, फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप। तो उस क्राइटेरिया के हिसाब से अभी मिसेस इंडिया के लिए जाएँगे। गोवा में है, अप्रैल में है ये। ओके। कब से पार्टिसिपेट कर रही हैं आप ये सारे उसमें? ये फर्स्ट अटेम्प्ट था मेरा, मतलब इतने बड़े मेरे को जगह पे मेरे को परफ़ॉर्म करने मिला। ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, अच्छा लगा मेरे को। अच्छा, आप लोग जैसे तैयारी करते हैं इसको लेके किसी भी चीज़ का जब ऑडिशन देते हैं हम लोग तो उसके लिए प्रिपरेशन लगता है। जी। तो किस चीज़ का तैयारी करते हैं और कैसे करते हैं? मैंने तो मतलब अपना डांस का ही किया था बिकॉज़ टैलेंट राउंड में था, तो मुझे इतना कॉन्फिडेंस था कि मैं टैलेंट राउंड अच्छा कर पाऊँगी। बाकी फिर वहाँ पे हमको मिलता है, क्लास मिलता है, हमको ग्रूमिंग का, कैटवॉक वगैरह का सबका वहाँ से मिले थे। तो सार्थक सर हैं, जो शिखा मैम ने हमको बताया था कि ये तुमको ग्रूम करेंगे करके, तो ग्रूमिंग का मिला था। ओके। इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ी वगैरह भी रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ, हमने ऑडिशन फाइट किया बस। ऑडिशन जी। मतलब जैसे ऑडिशन में जाने के लिए बहुत सारे जगह रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ अमाउंट रहते हैं, हाँ। ऐसा कुछ भी रहता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हम लोग को देना पड़ा, ऑडिशन हमने फाइट किया है और उसके बाद किए। अच्छा ठीक है, मेरा आखिरी सवाल है मिसेस इंडिया के लिए क्या-क्या तैयारियाँ हैं आप लोग की? आपकी? मेरी मेरी अभी वही मतलब वहाँ पे अभी पता चला है कि टैलेंट राउंड में क्या-क्या मतलब क्राइटेरिया रहेगा। मतलब कुछ थीम रखा गया है, तो वो थीम को प्रिपेयर करूँगी। फिर ड्रेसेस वगैरह देखना रहेगा क्योंकि वहाँ पे गोवा थीम वगैरह दिए हैं, तो वो सब चीज़ रहेगा।